महादेव की अद्भुत लीला, अघोरी का रहस्य और भगवान शंकर की परीक्षा। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, पवित्र और भगवान की भक्ति में लीन। इस गांव में हर कोई सुबह शाम ओम नमः शिवाय का जाप करता था। गांव के केंद्र में एक प्राचीन मंदिर था, जहां भगवान शिव की विशाल शिवलिंग स्थापित थी। गांव के लोग मानते थे कि यहाँ स्वयं भगवान शिव का वास है। अघोरी का आगमन। एक दिन गांव में एक अजीब सा अघोरी आया। उसके शरीर पर भस्म लगी थी, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में एक गहरा रहस्य छिपा था। लोग उसे देखकर डर गए। ये कौन है? कहीं यह अपशकुन तो नहीं? गांव वाले उससे दूर रहने लगे। लेकिन वह अघोरी सीधे मंदिर के पास जाकर बैठ गया और गहरी ध्यान अवस्था में लीन हो गया। दिन बीतते गए, लेकिन अघोरी वहीं बैठा रहा, ना भोजन, ना जल, बस ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। भक्ति की परीक्षा। गांव में एक युवक था, नाम था आरव। वह बहुत श्रद्धालु था और रोज मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करता था। एक दिन उसने देखा कि अघोरी कई दिनों से भूखा है। उसने सोचा, अगर यह भी महादेव का भक्त है तो इसे भोजन देना मेरा धर्म है। वह घर से भोजन लाया और अघोरी के सामने रख दिया। अघोरी ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर कहा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? आरव ने विनम्रता से कहा, आप महादेव के भक्त हैं, बस इतना जानता हूँ। अघोरी ने भोजन स्वीकार किया और कहा, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा अभी शुरू हुई है। अजीब शर्त। अघोरी ने आरव से कहा, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो आज रात श्मशान घाट में आना। वहां तुम्हें महादेव के दर्शन होंगे। श्मशान घाट का नाम सुनते ही आरव थोड़ा डर गया, लेकिन उसकी भक्ति डर से बड़ी थी। रात के अंधेरे में, जब पूरा गांव सो रहा था, आरव अकेला श्मशान घाट पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा में अजीब सी ठंडक थी और कहीं कहीं चिताओं की रात उड़ रही थी। अचानक वही अघोरी वहां प्रकट हुआ। डर और विश्वास की लड़ाई। अघोरी ने कहा, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो इस जलती चिता के पास बैठकर ध्यान करो। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने आंखें बंद कीं और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। किसी के रोने की आवाज, किसी के हंसने की, और कभी कभी डरावने दृश्य भी दिखाई देने लगे। लेकिन आरव ने ध्यान नहीं तोड़ा। महादेव का प्रकट होना। अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। हवा शांत हो गई और सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। जटा से गंगा बह रही थी, गले में सर्प था और आंखों में अपार करुणा। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव बोले, आरव, तुमने भय पर विजय पाई है। यही सच्ची भक्ति है। आरव ने पूछा, प्रभु, वह अघोरी कौन था? महादेव मुस्कुराए, वह मैं ही था, तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। सच्ची भक्ति का अर्थ। महादेव ने कहा, भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं होती। भक्ति तब होती है जब तुम भय, संदेह और अहंकार को छोड़ देते हो। तुमने बिना किसी स्वार्थ के एक भूखे को भोजन दिया, यही सबसे बड़ी पूजा है। गांव में चमत्कार। अगली सुबह जब आरव गांव लौटा तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने सारी घटना गांव वालों को बताई। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अघोरी को अपशकुन समझा, जबकि वह स्वयं महादेव थे। उस दिन के बाद से गांव में हर व्यक्ति ने यह सीख ली कि कभी भी किसी को उसके रूप से नहीं आंकना चाहिए। सच्ची भक्ति डर से ऊपर होती है। भगवान हर रूप में आ सकते हैं। सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्वास रखने वाला कभी हारता नहीं। जब भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए तो आरव कुछ देर तक वही श्मशान में बैठा रहा। उसके मन में अब न कोई भय था, न कोई भ्रम, सिर्फ शांति, गहरी, अटूट शांति। सुबह की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, आरव धीरे धीरे गांव की ओर लौटा। उसकी चाल पहले जैसी नहीं थी, अब उसमें आत्मविश्वास था, चेहरे पर तेज था और आंखों में दिव्य अनुभव की चमक।
गांव वालों ने जब उसे देखा तो सभी हैरान रह गए। ये वही आरव है। इसके चेहरे पर ये तेज कैसा? आरव सीधे मंदिर पहुंचा, जहां शिवलिंग के सामने खड़े होकर उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया। आप केवल मंदिर में नहीं, हर जीव में बसते हैं। उस दिन से आरव का जीवन बदल गया। वह अब केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर जरूरतमंद की मदद करने लगा। भूखों को भोजन, बीमारों की सेवा और हर दुखी इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाना ही उसकी भक्ति बन गई। धीरे धीरे पूरा गांव भी बदलने लगा। जो लोग पहले अघोरी को देखकर डर गए थे, अब हर अजनबी में भगवान का रूप देखने लगे। मंदिर में केवल दीपक ही नहीं जलते थे, बल्कि लोगों के दिलों में भी